ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर जो माल लेकर गया उसके माल में से कुछ चोरी हो गया। कंप्लेंट लिखवाने थाने गया तो ये कहकर लौटा दिया गया कि तुझे ही अंदर डाल देंगे, तूने ही चोरी की है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा ही कहा गया पीड़ित ड्राइवर को। कहां की ये घटना है, कहां की ये पुलिस जो अपना फर्ज निभाने की वजह मुंह मोड़ रही है, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। ड्राइवर है मोहम्मद समीर जो रुद्रपुर से डाबर का माल लोड करके पहुंचे थे अंबाला। 23 मई को ये पहुंचे थे लगभग दिन में 12-1 बजे। संडे का दिन था। जब वहां पहुंचे तो कंपनी के गार्ड को पेपर दिखाए तो गार्ड ने कहा गाड़ी खड़ी कर दो, कल गाड़ी अनलोड होगी, आज संडे है, बंद है। और ये कह दिया गया कि आज गाड़ी अंदर नहीं लगेगी। तो ड्राइवर ने गाड़ी बाहर ही गेट के बिल्कुल सामने पार्क कर दी, गाड़ी अंदर नहीं की गई। अब रात को ड्राइवर खाना खा के सो गया। ड्राइवर का कहना है कि फिर सुबह तकरीबन 4 बजे उसे उसके साथी ड्राइवर ने उठाया, ये कहते हुए कि उसकी गाड़ी में से माल चोरी हो गया। ध्यान दीजिए, 24 मई को ड्राइवर को ये बात पता चलती है। ड्राइवर का कहना है कि उसे किसी ने कोई बेहोशी की कुछ दवा छिड़क दी हो, जैसे उसे बिल्कुल होश नहीं रहा, उसे कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ, जबकि गाड़ी में ही वो सो रहा था। ड्राइवर ने बताया 20 से 25 गाड़ियां और भी खड़ी थीं, किसी को कोई भनक नहीं लगी। फिर गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने भी यही कहा कि यहां चोरी होती रहती है। फिर सीसीटीवी चेक करवाने को बोला गया तो गार्ड ने कहा कि सीसीटीवी खराब है। गार्ड ने उसके बाद कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहां भी हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी, लाखों करोड़ों का माल तो आता ही होगा रोजाना, सीसीटीवी तक नहीं चल रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत से सवाल ऐसे ही उठते जाएंगे। अब यहाँ ड्राइवर को कुछ ना समझ में आया तो ट्रांसपोर्टर RS लॉजिस्टिक्स को कॉल की। कॉल उठाई वहां के मैनेजर कुलदीप ने। उसने डाबर कंपनी से बात की, वहां से उनका मैनेजर आया। फिर उसने पूछताछ की, आसपास के गाड़ी वालों से पूछा कि गाड़ी कब आई, सील लगी थी या नहीं, मतलब पूरा क्रॉस वेरीफाई किया गया और वहां से मैनेजर चला गया। पर ड्राइवर को कुछ ना पता चला, ना ही फिर मैनेजर ने कुछ बताया, ना ही डाबर वालों की तरफ से कोई संदेश आया। अब जहां ड्राइवर अनलोडिंग पॉइंट पर खड़ा है वहां पर गाड़ी अनलोड करवाने को पार्टी तैयार है, लेकिन ड्राइवर नहीं माना क्योंकि अब उसकी गाड़ी को शॉर्ट बताया जाता और भरना ड्राइवर को पड़ता। ट्रांसपोर्टर ने भी ड्राइवर को कह दिया था कि जहां मर्जी से माल लाए, हमें माल चाहिए। 24 मई को ही ड्राइवर इस बात की कंप्लेंट करवाने साहा थाने गया, पर वहां जो रवैया अपनाया गया पुलिस वालों के द्वारा वो चिंताजनक है। ड्राइवर ने कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए अपनी सारी बात बताते हुए तो ड्राइवर को ही उल्टा सीधा कहने लगे। उनका कहना है कि गाड़ी में अगर तुम थे तो चोरी कैसे हो गई, और ऐसा ही कुछ कहते हुए वहां से ड्राइवर को भगा दिया गया। अब वहां से ड्राइवर आ गए, फिर हमसे संपर्क हुआ ड्राइवर का तो हमने ट्रांसपोर्टर RS लॉजिस्टिक्स से बात करनी चाहिए, उनका नंबर लेकर उनसे संपर्क किया गया। तब हमारी बात तो कुलदीप मैनेजर से हुई तो ट्रांसपोर्टर से बात करने के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी ये बात मानी कि यहाँ पर चोरी होती है। ट्रांसपोर्टर ने ये भी बताया कि गाड़ी का माल इंश्योर्ड है। फिर डाबर वालों का पूछा तो कहता वो कोई जवाब नहीं दे रहे। ये बात तो उसने बड़ी सलीके से की, पर ज्यादा पूछताछ करने पर फोन ही काट दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ना तो पुलिस थाने वाले सुन रहे हैं, ना ही ट्रांसपोर्टर कोई रिस्पांस दे रहा है। आखिर ड्राइवर जाए तो जाए कहां? ये सब घटनाक्रम होते हुए 2 दिन निकल गए, यानी 24 मई और 25 मई। फिर 26 मई को हिम्मत करके साहा थाने में ड्राइवर गया। फिर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए तो उसे ये कहकर वहां से भगा दिया गया कि अब तू आया या अब कुछ बोला तो तेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर देंगे, तूने ही चोरी की होगी। इतनी बात सुनकर वहां से वो निकल गया और 26 मई को ही ड्राइवर SP ऑफिस गया। वहां पर उसकी शिकायत ले ली गई, रिसीविंग भी दे दी गई और साहा थाने को रेफर भी कर दी।
ये भी कहा कि आपको कॉल आएगी, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। तब ड्राइवर ने फिर हमें ये बात बताई। तब हमने साहा SHO से बात की तो पहले तो अपने उसी सवालों पर अड़े थे जो ड्राइवर से पूछे गए थे। वही सवाल कि ड्राइवर कहाँ था, चोरी कैसे हुई। तो हमने उनसे सवाल किए तो कहने लगे कि इसी ने चोरी की है, हम गलत FIR नहीं लिखेंगे। फिर हमने भी तीखे शब्दों में ये कह दिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं, पहले ही आप जज कैसे कर सकते हैं, उसकी FIR लिखिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, छानबीन कीजिए। आपने तो सीधे सीधे ड्राइवर को ही चोर ठहरा दिया। फिर कहा कि वो हमारे पास आया ही नहीं। तो हमने कहा कि बल्कि ड्राइवर तो SP ऑफिस भी गया, वहां से भी आपको रेफरेंस आ गई होगी उसकी शिकायत लिखने की। तो कहते जब आएगा तब FIR लिख देंगे और फोन काट दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमसे जब ऐसे पेश आए तो उस गरीब ड्राइवर से कैसे पेश आए होंगे जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो बिल्कुल अकेला तन्हा था। और इन सब के बाद हमें यह भी पता चला कि ट्रांसपोर्टर भी फिर ड्राइवर को धमकाने लगा कि उन्होंने हमसे एक बात कैसे की। मतलब कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि ड्राइवरों का ही शोषण होना है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, चाहे वो जो मर्जी कर लें। पर ट्रांसपोर्ट टीवी ड्राइवर की आवाज बनता रहेगा और कोशिश करता रहेगा कि उनके साथ कोई भी शोषण ना हो पाए। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। मेरा नाम शाहरुख है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ UP से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।